Hello student. Today I will teach poem number 2 of Hindi. Okay. पोएट, पहले पोएम का नाम मैं आपको बताती हूँ, फूल और कांटे। पोएम का क्या नाम है? फूल और कांटे। पोएट का नाम अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔर। अब हम इनके बारे में देखेंगे, इनका परिचय देखेंगे। जन्म क्या है? 1865, आजमगढ़ उत्तर प्रदेश। मृत्यु 1947। इनकी रचनाएं देखेंगे। अब हरिऔर जी की रचनाएं देखेंगे। प्रिय प्रवास, पद्य प्रसून, वैदेही वनवास, अधखिला फूल, प्रेम कांता आदि। अब इनका परिचय देखेंगे हम। अयोध्या सिंह उपाध्याय जी का खड़ी बोली हिंदी के प्रारंभिक कवियों में मूर्धन्य स्थान है। आप हिंदी के एक आधार स्तंभ हैं। प्रस्तुत कविता में कवि ने यह स्पष्ट किया है कि मनुष्य विशिष्ट कुल में जन्म लेने से नहीं बल्कि अपने कर्मों से ही बड़ा बनता है। अब आपकी इस कविता में क्या संदेश दिया है कि मनुष्य वो किसी भी कुल में जन्म ले, लेकिन वो बड़ा किससे बनता है? अपने कर्मों से बनता है, अपने बिहेवियर से बनता है, अपने व्यवहार से बनता है। तो इस कविता में हम यही पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम कविता को रीड करेंगे, इसके बाद मैं आपको इसका अर्थ समझाऊंगी। ओके, तो हम कविता को रीड करना स्टार्ट करते हैं। है जन्म लेते जगह में एक ही पौधा उन्हें है पालता, रात में उन पर चमकता चांद भी एक ही सी चांदनी है डालता। अब इसमें देखो कवि क्या कहते हैं, इसका अर्थ ये है कि कवि कहते हैं कि उपाध्याय जी हरिऔर क्या बोलते हैं कि फूल और कांटे एक ही स्थान पे जन्म लेते हैं। फूल और कांटे एक ही स्थान, आपको पता है गुलाब के फूल में कांटे होते हैं, और वो फूल और कांटा एक ही जगह पे जन्म लेता है। तो कवि कहते हैं कि फूल और कांटे एक ही स्थान पे जन्म लेते हैं, एक ही पौधे पर वे दोनों पलते हैं। एक ही पौधे पर वे दोनों पलते हैं। अभी हम लोग गुलाब का फूल अगर अपने घर के गमले में लगाते हैं तो फूल और कांटा एक ही टहनी में रहता है ना, तो वे दोनों पौधे जो होते हैं ना, दोनों पलते हैं। एक ही पौधे पर वे दोनों पलते हैं। अब रात्रि के समय जब आकाश में चांद अपनी शीतल चांदनी फैलाता है, क्या फैलाता है? ऐसे दिया ना, उन पर चमकता चांद भी। तो रात्रि के समय मतलब रात के समय आकाश में चांद अपनी शीतल चांदनी फैलाता है, तब फूल और कांटे दोनों को समान रूप से वह चांदनी मिलती है। फूल और कांटे मतलब जो भी है, दोनों फूल और कांटे जो हैं उनको एक समान ही चांदनी मिलती है, एक ही समान चांदनी मिलती है। ऐसा नहीं कि कांटे को अलग मिलेगी और फूल को अलग, ऐसा नहीं है। अब हम सेकंड देखेंगे। मेह उन पर है बरसता एक सी उन पर हवाएं हैं बही, पर सदा ही यह दिखता है हमें ढंग उनके एक से होते नहीं। अब देखो, अब कवि क्या कहते हैं कि मेह मीन्स क्या होता है? बादल। जब बादल पृथ्वी पर जल बरसाते हैं, जब बादल पृथ्वी पर क्या बरसाते हैं? जल। जैसे कि बारिश के मौसम में बारिश होती है तो हमारी धरती माँ पानी से डूब जाती है, यही होता है पृथ्वी पर जल बरसाना। तो दोनों पर समान रूप से बरसते हैं, मतलब वो जो फूल और कांटे हैं, पानी दोनों के ऊपर समान रूप से बरसते हैं कि फूल के ऊपर हल्की सी रिमझिम वाली बारिश आती है और कांटे के ऊपर बहुत जोर वाली बारिश आती है। ऐसा तो नहीं होता है ना, क्योंकि बारिश जब आती है या तो बहुत फास्ट आएगी या तो बहुत स्लो आती है, ठीक है, और दोनों पे एक ही समान पड़ती है। फिर जब प्यारी हवा बहती है तब भी दोनों के ऊपर समान रूप से बहती है। आपको पता है जब हवाएं बहती है, चाहे हवाएं आंधी तूफान में बहे, चाहे हवाएं एकदम शीतल हवा की तरह बहे, तो वो जो फूल और कांटे हैं दोनों के ऊपर समान रूप से हवा बहती है। परंतु एक जैसी परिस्थितियों में पल कर भी फूल और कांटे का स्वभाव एक जैसा न होकर एकदम भिन्न होता है।
अब ये बात को हमें समझना पड़ेगा कि एक ही जगह पे वो लोग रहते हैं, एक ही जगह पे पलते हैं, और सारी जो प्रकृति का है उन पे सब एक समान उनको मिलता है, एक समान पड़ता है। फिर भी उन जैसी परिस्थितियों में वो पल कर भी फूल और कांटों का जो स्वभाव होता है वो अलग अलग होता है, एकदम भिन्न होता है, मतलब अलग अलग होता है। फूल का स्वभाव अलग है और कांटे का स्वभाव अलग होता है। अभी हम नेक्स्ट देखेंगे, छेद कर काटा किसी की उंगलियां, फाड़ देता है किसी का वर वसन, प्यार डूबी तितलियों के पर कतर, भौर का है वेद देता श्याम तन। अब इसमें हम देखते हैं कि कभी क्या कहते हैं कि कभी कहते हैं कि कांटा किसी की भी उंगलियों को छेद कर घायल कर देता है। अगर हम गुलाब के फूल को तोड़ रहे हैं, अगर हम ध्यान पूर्वक नहीं तोड़े तो वो कांटा हमारी उंगली में चुभ जाता है ना। तो कभी कहते हैं कि कांटा किसी भी उंगलियों को छेद कर घायल कर देता है। वो ये नहीं देखता है कि ये किसकी उंगली है या कौन है, बस वो अपना काम कर जाता है। किसी के सुंदर वस्त्र फाड़ देता है। कांटे को ये नहीं दिखता है कि हम बहुत कीमती वस्त्र पहने हैं, बहुत सुंदर है, जूना नहीं है, नया है, लेकिन वो फाड़ देता है, उसको दिखता नहीं। और वो हमें कैसे, अपने आप का बचाव हमें खुद करना पड़ता है। जब फूलों पर आकर्षित होकर सुंदर तितलियां प्यार से फूलों के पास आती हैं। आपको तितलियों के बारे में पता है ना, जो बटरफ्लाइज होती हैं, जो आती हैं फूलों के ऊपर बैठती हैं, है ना, वही तितलियां आकर्षित, जैसे कि अभी कैसे तितली जो आकर्षित हो जाती है फूलों के ऊपर बैठती है, और हम जो इंसान है फूल देख करके वाओ कितना सुंदर फूल है, हम कितने आकर्षित हो जाते हैं, है ना। तो तितली सोचो, तितली आकर्षित होकर सुंदर तितलियां मतलब प्यार से फूलों के पास आती हैं, तो कांटा उनके पंखों को काट देता है। उनके जो पंख होते हैं ना, जो उड़ती हैं, वो पंखों को अगर कांटा हल्का सा भी लग जाता है तो क्या करता है, काट देता है। और भौरे के शरीर को छेद देता है। भौरा आपको मालूम है, आपके इसमें लेसन में अच्छे से दिख रहा है कि फूलों के ऊपर बैठा हुआ है। तो वो भौरा क्या होता है, वो फूलों के रस पीते हैं, है ना, और वो फूलों के ऊपर हमेशा मंडराते रहते हैं। भौरों के शरीर को छेद देता है। वो जो कांटा होता है वो भौरों के शरीर को छेद देता है। अभी हम नेक्स्ट देखेंगे स्टैंजा। फूल लेकर तितलियों को गोद में, भौर को अपना अनूठा रस पिला, निज सुगंध और निराले रंग से है सदा देता, कली जी की खिला, कली जी की खिला। अब इसमें हम देखेंगे कि कभी क्या कहते हैं, कभी कहते हैं कि दूसरी ओर फूल तितलियों को प्यार से अपनी गोद में जगह देता है। जैसे एक तरफ कांटा उनके पंख को छेद देता है, तो दूसरी तरफ क्या होता है कि फूल तितलियों को बड़े प्यार से अपनी गोद में जगह देता है। कैसे तितली फूल के ऊपर बैठ जाती हैं, तो समझो उनकी गोद है, उनमें वो जगह दे रहा है तो बैठ रही हैं। अगर वो भी जगह नहीं देता, कांटों की तरफ फाड़ देता, चुभ जाता, तो वो लोग उसके ऊपर नहीं बैठते ना। तो वो इसका कहने का मतलब कि अपनी गोद में जगह दे रहा है। तो भौरों को अपना रस पिलाता है, और फूल के ऊपर भौरे बैठ करके उनका रस पीते हैं, लेकिन फूल कभी कुछ नहीं बोलता है। और फिर अपनी मदमाती सुगंध और रंगों की निराली छटा, मतलब क्या करते हैं, अपनी मदमाती सुगंध और वो फूल की जो अच्छी सी सुगंध होती है, बहुत अच्छी सुगंध होती है, और रंगों की निराली, मतलब कैसे रंग बिरंगे, आपके लेसन में भी दिख रहे हैं ना, रंग बिरंगे, पिंक कलर, रेड कलर, येलो कलर, है ना, कितने सुंदर सुंदर फूल दिख रहे हैं गुलाब के। तो जो रंग बिरंगे होते हैं ना फूल, वो निराली छटा से सभी के मन को प्रसन्न कर देते। निराली छटा मतलब अलग अलग प्रकार की उनकी जो सुंदरता है, उनसे हमारे मन को मोह लेते हैं, है ना, हमारे मन को मोह करके हमें अत्यधिक प्रसन्न कर देते हैं। कैसे हम फूलों को देख करके बहुत खुश हो जाते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे हम एक टाइम का खाना खाते हैं, अगर हम भूखे रह जाएंगे, हम जी नहीं पाते हैं, खाना खा के सुखी से एकदम खुश हो जाते हैं। अभी देखो, एक गरीब बेचारे को अगर कुछ मिलता नहीं है, अगर एक वक्त की रोटी उसको मिल गई
तो उसको आनंद ही आनंद है। और उसी प्रकार हम फूल को देख करके जैसे लगता है सब कुछ मिल गया है, एकदम आनंद आनंद रहता है। ठीक है, अभी हम नेक्स्ट एंड लास्ट स्टैंजा देखते हैं। है खटकता एक सबकी आँख में, दूसरा है सोहता सुर शीस पर, किस तरह कुल की बड़ाई काम दे, जो किसी में हो बड़प्पन की कसर। अब देखो इसमें क्या कहते हैं, हरिऔध जी, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी कवि कहते हैं कि अपने व्यवहार के कारण कांटा सबकी आंखों में खटकता है। अपने व्यवहार के कारण कांटा जो होता है सबकी आंखों में खटकता है, जबकि फूलों को देवताओं के शीश पर चढ़ाया जाता है। जबकि फूलों को क्या किया जाता है, देवी देवताओं के शीश पर अर्पित किया जाता है, चढ़ाया जाता है। यदि हमारे काम अच्छे न हों तो हमारा उच्च कुल में जन्म लेना हमारे किसी काम का नहीं होता, किसी काम नहीं आता या नहीं होता। तो ये हमारा लेसन है फूल और कांटे। अब देखो ये फूल के द्वारा हमें कितना, फूल और कांटे के द्वारा इस लेखक ने हमें, कवि ने हमें ऐसा संदेश दिया है कि हम जैसे भी कुल में जन्म लें, हमारा व्यवहार, हमारा सोच, हमारा सब कुछ एकदम अच्छा होना चाहिए, परफेक्ट होना चाहिए, तब जाके हमें उस कुल में जन्म लेने का कुछ महत्व प्राप्त होता है। नहीं तो आपको पता है जैसे ये अपने व्यवहार के कारण सबकी आंखों में कांटा खटकता है। आपको पता है ना, दुनिया में दो तरह के इंसान होते हैं, एक बहुत अच्छे होते हैं, एक बहुत बुरे होते हैं, है ना, होते हैं ना। तो जो बहुत अच्छा इंसान होता है उसकी बहुत तारीफ़ें होती हैं, और जो अच्छा नहीं होता है उसकी बहुत बुराई होती है। सब लोग बोलते हैं ऐसा है वैसा है, ये तो ठीक नहीं है। तो सेम ये फूल और कांटे का एग्जाम्पल दिया गया है। तो हम मनुष्यों को भी अपने व्यवहार को अच्छी तरह से फूलों की तरह रखना चाहिए, ताकि सामने वाला व्यक्ति जो हो हमारे व्यवहार से प्रसन्नचित हो। ये नहीं कि दुखी हो जाए, सुन के गुस्सा हो जाए उसके अंदर कि हम इनसे कभी बात नहीं करेंगे। हमारी वाणी ऐसी होनी चाहिए कि सामने वाला हमारी वाणी को सुन करके आकर्षित हो जाए, जैसे गुलाब के फूल को देखकर आकर्षित होते हैं। ओके, अभी इस पोएम को आपको लर्न करना है और राइट करना है। ओके, अब हम देखते हैं शब्द वाटिका। शब्द वाटिका देखें। शब्द वाटिका के पहले हम ये देखते हैं मैंने समझा। अब आपने क्या समझा इस पोयम में, वो आपको यहाँ पे फील करना है, वो आप करिएगा। अब शब्द वाटिका में क्या है, शब्द वाटिका में बहुत इजी है जो मैंने आपको इसमें बता दिया है। तो शब्द वाटिका में क्या है, नए शब्द, में मीन्स बादल, मैंने आपको बताया, वर मीन्स श्रेष्ठ सुंदर, वसन मीन्स वस्त्र होता है, वेद मीन्स छेदना होता है, भौर भौरा होता है, जी मन होता है, सोना शोभा देना, शीश मीन्स सिर होता है। और इसमें एक मुहावरा है, जी की कली खिलना। जी की कली खिलना मतलब खुश होना। ये मुहावरा आप लिखेंगे और खुश होना इसको वाक्य में प्रयोग करेंगे आप लोग। ठीक है, अब देखो तुम्हें कौन सा फूल पसंद है, क्यों, निम्नलिखित मुद्दों के आधार पर बताओ। फूल का नाम, उपयोग, गंध, ये मैं आपको होमवर्क में दूंगी। ठीक है, आपको होमवर्क में तो फूल का पहले आपको नाम लिखना है, फिर बाद में ये लिखना है कि फूल किस चीज़ के उपयोग में आता है, और उसकी गंध जो है ना वो कैसा महकता है, वो आपको इसमें लिखना होगा। ओके ओके चिल्ड्रेन, थैंक यू।